Hi, grade 5th. In previous class, we had completed exercise B. Today, we'll start with transitive and intransitive word. ठीक है? The object in sentence is the word that receives the action from the verb. इसके आगे मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जनरली सेंटेंस SVO फॉर्म में होते हैं. SVO फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सी दिस, ये भी SVO फॉर्म है. माय फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है और अब्ल्यू कार ऑब्जेक्ट है. राइट? तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो SVO फॉर्मेशन है और जनरली SVO फॉर्मेशन के बिना सेंटेंस नहीं बनता है. लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली वर्ब से एक्शन रिसीव करता है और कभी कभी वो नहीं करता है. जैसे माय फादर बॉट अ न्यू कार. बॉट यहाँ पे वर्ब है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट, माय फादर बॉट व्हाट, तो अब्ल्यू कार मुझे आंसर मिला. सो अब्ल्यू कार मेरा ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्टली वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, वर्ब के आंसर को दे रहा है. ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ड. अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं. जैसे यहाँ पे जो येलो मार्क है वो वर्ब है और जो ब्लू मार्क है वो ऑब्जेक्ट्स है. राइट? उससे हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट समझने में इजी होगा. द शेल्फ होल्ड्स. शेल्फ होल्ड कर रहा है. राइट? मैंने आपको पहले ही बताया था कि विदाउट ऑब्जेक्ट जनरली सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है. सो देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. द शेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स. जो यहाँ पे 3 बुक्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो कंप्लीट विद एन ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट हो गया. तो मैंने आपको समझाया था कि हम SVO फॉर्मेट सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं जनरली. तो ये सही है. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स हमें मिल रहे हैं. सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. एंड intransitive does not take an object. intransitive जो वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑन टाइम है मतलब गाड़ी समय पर आ गई. ये सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. राइट? तो ये सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब का है. Many verbs can be either transitive or intransitive depending on how they are used in the sentence. कई verb ऐसे होते हैं जो either transitive या intransitive की तरह वर्क करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस. वो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दोनों में वॉच्ड ही वर्ब है लेकिन एक जगह वो ट्रांजिटिव की तरह यूज हो रहा है, दूसरी जगह वो इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है. देखो, द ऑडियंस वॉच्ड द प्ले जूलियस सीजर. राइट? ऑडियंस ने कौन सा प्ले देखा? जूलियस सीजर. तो यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि क्या देखा? वॉट दे वॉच्ड वॉट, द ऑडियंस वॉच्ड वॉट. तो हमें आंसर मिल गया जूलियस सीजर. द कुक वॉच्ड वाइल द वेजिटेबल्स वर बीइंग कट. कुक ने देखा जब वेजिटेबल्स की कटिंग चल रही थी. ठीक है? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. क्या देखा? द कुक वॉच्ड वाइल द वेजिटेबल्स वर बीइंग कट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है. राइट? ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है. यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है. राइट? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव.
An easy way to find out whether the verb is transitive or intransitive, it is to ask the questions who and what. हम who और what questions पूछेंगे तो हमें तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, राइट? इफ देयर इज एन आंसर द वर्ब इज ट्रांजिटिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, विनी प्लेड क्रिकेट, विनी ने क्रिकेट खेला. विनी प्लेड हु, आंसर नहीं है हमारे पास. विनी ने किसको खेला, हमारे पास आंसर नहीं है. विनी प्लेड व्हाट, क्रिकेट. विनी ने क्रिकेट खेला, हमारे पास आंसर मिला यस. तो दिस इज आवर ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. नंबर 2, स्मिता स्लेप्ट अर्ली टुडे. स्मिता आज जल्दी सो गई. स्मिता स्लेप्ट हु, स्मिता किसको सो गई, तो आंसर नहीं है. स्मिता स्लेप्ट व्हाट, क्या स्मिता ने क्या सोया, आंसर नहीं है. सो इन दोनों में हमें हु और व्हाट दोनों में आंसर नहीं मिला. सो दिस इज आवर इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. सो ऐसे ही हम एक्सरसाइज सी सॉल्व करेंगे. ठीक है. स्टेट वेदर द वर्ब्स इन द रेड आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है. सेम क्वेश्चंस पूछेंगे हु एंड व्हाट. अगर आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव, आंसर नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव. द बुक सेलर सोल्ड सम बुक्स टू द बॉय. बुक सेलर सोल्ड हु, बुक सेलर ने किसको बेचा. हु का आंसर हमारे पास नहीं है. बुक सेलर ने किसको बेचा नहीं पता. बुक सेलर सोल्ड व्हाट, बुक सेलर ने क्या बेचा, तो द आंसर इज सम बुक्स. बुक सेलर ने क्या बेचा, सम बुक्स. तो आंसर हमें मिला. दैट इज व्हाई दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 2, द लिटिल बॉय क्राइड व्हेन हिज टॉय ब्रोक. लिटिल बॉय क्राइड हु, लिटिल बॉय रोया. कौन रोया, कौन रोया नहीं. लिटिल बॉय क्राइड हु, नो आंसर. लिटिल बॉय क्राइड व्हाट, no answer. So this is intransitive verb. Number 3, the sun rose up in the sky. Sun rose who, no answer. Sun rose what, no answer. So this is intransitive verb. Number 3, I took a bus to my uncle's house. I took who, no answer. I took what, a bus. So answer is a bus. So this is transitive. Number 5, she understood the question the teacher had asked. उसको क्वेश्चन समझ में आ गया जो उसकी टीचर ने पूछा था. तो she understood who, no answer. But she understood what, तो the answer is question. She understood the question. ठीक है. तो हमें व्हाट का आंसर मिला. सो द आंसर इज ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है. नंबर 6, यस आई डोंट लाइक पीपल हु टेल्स लाई. मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो झूठ बोलते हैं. आई डोंट लाइक हु, पीपल. कौन से वाले पीपल, जो झूठ बोलते हैं. सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 7, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड इन इंग्लैंड. मैंने लेटर लिखा मेरे फ्रेंड को जो इंग्लैंड में है. ठीक है. सो आई रोट हु, नो आंसर. बट आई रोट व्हाट, तो अ लेटर. ठीक है. सो मुझे व्हाट का आंसर मिला. सो द आंसर इज ट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 8, सुनीता बॉट अ न्यू डिक्शनरी. सुनीता बॉट हु, नो आंसर. बट सुनीता बॉट व्हाट, अ न्यू डिक्शनरी. So this is transitive verb. So I hope this is clear to you all, and you will complete this exercise in your textbook. With this, I have completed chapter number 5 in your textbook. So hope this is clear to you all, and with this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.